हम सबके आदरणीय पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन माननीय श्री रामलाल जी, पार्टी की हमारी उपाध्यक्षा रेणु देवी जी, पार्टी के महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्षा विजयाताई, हमारे राष्ट्रीय मंत्री तरुण जी, डॉक्टर राजेंद्र फड़के जी, भागवत शरण माथुर जी, एच राजा जी और यहाँ पर उपस्थित विभिन्न प्रदेशों से आए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को एक मिशन के रूप में जो देख रहे हैं ऐसे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, अच्छी बात है कि ये विषय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसको कोई केवल हमने महिलाओं का विषय माना नहीं है, हमने ये पूरे समाज का विषय माना है। वैसे भी हम इसमें विश्वास करते हैं कि महिलाओं के प्रश्न कोई केवल महिलाओं के प्रश्न नहीं होते, पूरे समाज के प्रश्न होते हैं और ये तो विषय ऐसा है कि जो पूरी समाज के लिए बहुत ही अहम विषय है जिसके बारे में सभी ने सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। तो उस दृष्टि से हमारे भाई बहन सारे इकट्ठा मिलकर हम काम कर रहे हैं, ये हम सब के लिए बड़ा संतोष का और गर्व का विषय है। बहुत विस्तार से आपके सम्मुख कुछ कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, हम सब सुलझे हुए और अनुभवी कार्यकर्ता है, मगर मैं केवल 2-3 बातें आपके सामने उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ये बात है कि इस तरीके का काम राजनीतिक दल के माध्यम से होना आज के परिवेश में थोड़ी सी विशेषता लगती है, मगर एक दूसरे से देखा जाए तो भारतीय जनसंघ के ज़माने से ये हमारी परंपरा रही है और भारत की राजनीति में भी पहले से ये चलता रहा है। पुराने ज़माने में जो भी स्वाधीनता सेनानी था उसको लोग देशभक्त कहते थे और समाज सेवा में भी उनका कुछ योगदान होता था और समाज सेवा के माध्यम से वो राजनीति में आते थे। अभी वातावरण बदला है, लोग कभी कभार एकदम सीधे ही राजनीति में आ जाते हैं। यद्यपि हमारे दल में अधिकांश लोग किसी न किसी हमारे विचारधारा से जुड़े संगठन से होते हुए आते हैं, यद्यपि ये जरूरी नहीं होता कि ऐसा ही आना चाहिए, मगर कईयों की पृष्ठभूमि होती है और इसलिए किसी न किसी ऐसे सामाजिक गतिविधि के साथ हमारा जुड़ाव होना, उसके साथ हम सहभागी होना, उसमें कहीं ना कहीं ये हमारे पार्टी के अंदर एक परंपरा सी रही है और हम एक दृष्टि से इस कार्यक्रम के माध्यम से उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए इसकी ओर देखते समय हमने ये समझना चाहिए कि हमारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जिसका दायित्व हम सबको मिला है। यह ऐसा नहीं है कि कुछ काम देना ही था तो चलो भाई ये अभी सामने आए हैं तो चलो इनको काम दो, ऐसा नहीं है। पूरे प्रदेश ने भी सोच विचार करते हुए आप सबके नाम केंद्र की टोली को भेजे हैं, केंद्र ने भी उसके बारे में कुछ चर्चा चिंतन किया है और बाद में ये तय हुआ है कि फला फला व्यक्ति चाहे पुरुष हो महिला हो इस काम को करे। तो अपने काम की अहमियत को हम किसी भी सूरत में कम न आके उसको हल्के से न देखें, एक गंभीरतापूर्ण प्रयास है और उस प्रयास में हम सब एक दूसरे के साथी है और इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल हमारा पार्टी का जो एक सुशासन विभाग है उसके माध्यम से देश के भाजपा शासित सारे राज्यों के महिला और बाल कल्याण मंत्रियों की एक बैठक दिन भर की होने वाली है जिसमें यही विषय है, बाकी विषय होंगे मगर उसका एक मुख्य विषय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। और इसलिए जहाँ जहाँ हम सत्ता में हैं, केंद्रीय मंत्री हमारी श्रीमती मनेका गांधी भी उसमें उपस्थित रहेगी, माननीय अध्यक्ष जी भी रहेंगे, माननीय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन भी उसमें रहेंगे, तो वो भी एक गंभीरतापूर्ण प्रयास है और आज आप जो फीडबैक देंगे उसका उस चर्चा के लिए हमें निश्चित रूप में उपयोग होने वाला है। तो कुछ सुझाव जो आप अपने अपने प्रदेश के जहां हम सत्ता में हैं मंत्रियों के सम्मुख भी रखना चाहेंगे, आपने इसके पहले भी रखे होंगे, मगर और कुछ आप उसको जोड़ना चाहेंगे तो वो भी आप हमें दीजिए, उसको उस बैठक को और अधिक परिणामकारक बनाने की दृष्टि से उसका निश्चित रूप में उपयोग होगा। और इसलिए इस दिशा में हम निरंतर कुछ न कुछ प्रयास करते रहे हैं। आज इस बैठक के बाद अधिक स्पष्टता लेकर मन में हम अपने अपने काम में जुट ही जाएंगे, मगर मैं एक तीसरे पहलू पर भी आपको ध्यान देने के लिए अपील करूंगा।
वो ये है कि इस विषय के बारे में हमारी मुखरता होना, हमारा आर्टिकुलेशन होना, हमारे द्वारा कुछ बोला जाना, लिखा जाना, हमारे द्वारा कुछ अध्ययन होना। जैसे हमारे देश में हम देखते हैं कि वनों के बारे में कोई विषय आता था, एक जमाने में पेड़ बचाना वगैरह वगैरह, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम आता था। ऐसे कई लोग हैं कि जो उस विषय के आइकन बन गए हैं, उस विषय के एक प्रतिभा पुरुष के रूप में उनका नाम सामने आता है, और उसका दायित्व उन्होंने जिंदगी भर अपना एक मिशन किया है, उसके कारण वो हुआ, आसानी से तो हुआ नहीं। तो मेरा कहना है कि हमारे पार्टी के अंदर भी इस विषय के लिए जो आधिकारिक तौर पर अध्ययन के आधार पर विश्लेषण करते हुए, जानकारी रखते हुए जो बात करते हैं, ऐसे विषय के स्पोक्सपर्सन, पार्टी के स्पोक्सपर्सन की चर्चा में नहीं कर रहा हूं, विषय के प्रवक्ताओं की वैकेंसीज बहुत बड़ी मात्रा में है, और वो वैकेंसी आप फिल कर सकते हैं। आप इस विषय के प्रवक्ता बन जाइए। मैं ये पूछना नहीं चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों ने इस विषय पर समाचार पत्र में अभी दायित्व संभाले भी, आपको 2, 4, 5 महीने तो हुए ही हुए हैं, तो इक्का दुक्का आपका आर्टिकल समाचार पत्र में आया है, कहीं टीवी पर इसकी चर्चा हो रही है, तो चलो भाई, जब ये कन्या भ्रूण हत्या या ये लिंग अनुपात में जो एक विषमता आती है उस विषय की चर्चा होती है, तो इनको बुलाना चाहिए। स्वाभाविक रूप में वहाँ के मीडिया के सामने यह आना चाहिए कि इस विषय के तज्ञ कोई है, जानकार है, लिखने वाले हैं, सोचने वाले हैं, काम करते हैं, तो फला फला व्यक्ति है। ये हो सकता है अगर हमारी मुखरता रहे, इस विषय में सजगता रहे, सक्रियता रहे। उस दृष्टि से भी मैं मानता हूं कि हमने सोचना चाहिए। अंतिम बात, इसको केवल हम कोई एक एनजीओ नुमा काम है ऐसा न माने। केवल एनजीओ के माध्यम से होता था तो आज तो हम कहीं और आगे होते थे। एनजीओ की ताकत है, मगर एनजीओ की मर्यादा भी है, और एनजीओ के साथ एक पॉलिटिकल विल का जुड़ना बड़ा आवश्यक होता है। हमारे जुड़ने से वो राजनीतिक इच्छा शक्ति उसमें निश्चित रूप में आने की संभावना बढ़ती है, और इसलिए हम एनजीओज का एक दृष्टि से नेतृत्व करें, उनको मुखर करें, उनको सहयोग करें, उनको साथ ले, उनको इस आंदोलन का हिस्सा बनाएं। ये भी हम सभी के प्रयासों के माध्यम से मैं मानता हूं कि निश्चित रूप में अपेक्षित है। हम उस दिशा में भी जरूर हमारे स्थान पर निश्चित रूप में सोचें। अंतिम केवल मैं इतना ही कहूँगा कि एक महत्वपूर्ण प्रयास है, उस प्रयास के अंग में एक महत्वपूर्ण बैठक है। हम पूरे मनोयोग से इसमें हिस्सा लें, अपनी बात को कहें, और जाते समय और अधिक स्पष्टता लेकर और इस मिशन भाव को मजबूत बनाते हुए जाए, यही आप सबसे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।